मैं निशा बांदल। मैं आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाई 8 आवर स्लीप इज इम्पोर्टेंट। जैसे हमें अच्छा खाना, अच्छा पानी और ताज़ी हवा हमारे लिए ज़रूरी है, उतनी ही अच्छी गहरी नींद का लेना भी ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। नींद के दौरान ही हमारे शरीर की हीलिंग और रिपेयरिंग होती है। नींद अच्छी तरह से पूरी हो जाए तो इंसान पूरी दिन एनर्जेटिक रहता है। बच्चे को लिए तो उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए नींद बहुत जरूरी है। उम्र के हिसाब से हर किसी की नींद का अवधि अलग अलग आता है। बच्चे और बुजुर्ग लोगों की नींद का अवधि युवा लोगों से ज्यादा रहता है। क्या आपको पता है कि हर दिन हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। जागतिक लेवल पर देखा जाए तो शहरी इलाकों के लोगों की नींद का अवधि कम होता दिखाई देता है। कम नींद लेना एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है। इससे कई सारे रीजन हैं, और सबसे बड़ा रीजन है लोगों को नींद के बारे में कम पता रहना। अच्छी नींद हमारे व्यक्तिगत को प्रभावित करती है। नींद क्या है? एक निश्चित समय पर हम सोते हैं और उठते हैं। अपनी दिनचर्या निपटने से हमें थकान होती है, जिससे हमारा शरीर और दिमाग को आराम की जरूरत महसूस होती है, जिसके लिए हम सोते हैं। वास्तविक में नींद एक बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया है जो बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी भी एक मशीन जैसी होती है, जिसका दिन भर मानसिक और शारीरिक रूप से टूट फूट होती रहती है, जिसकी रिपेयरिंग का काम नींद करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल यूज करते हैं, और जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो उससे पहले चार्जिंग करते हैं। उसी तरह जब हमारा शरीर रूपी मोबाइल काम करता है तब उसे चार्जिंग की जरूरत है, मतलब नींद की जरूरत है। अच्छी नींद हमें अधिक ऊर्जावान और सतर्क बनाती है। नींद क्यों आती है? दिन भर के शारीरिक और मानसिक काम करने से हम थक जाते हैं, जैसे बाहर जाना, कॉलेज की स्टडी, ऑफिस का काम। इसके कारण हम थक जाते हैं और हमें नींद आती है। और जब हमारे शरीर पे ऊर्जा वापस आती है तब हम अपने आप नींद खुल जाती है। पर्याप्त नींद लेने से हमारा शरीर और दिमाग अपने आप काम को उचित सम्मान देता है। तो चलो अब हमने कुछ अच्छे फायदे देखते हैं नींद के। तो पहला आता है गुड स्लीप कैन इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब जब हमारी नींद पूरी होती है तो हमारा कंसंट्रेशन, मन हर काम में लगता है और हम फ्रेश फील करते हैं। जब हमारी नींद पूरी ना हो तो हमें गुस्सा आता है और हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। नेक्स्ट इज अ गुड स्लीप कैन मैक्सिमाइज एथलेटिक परफॉर्मेंस। एथलेटिक परफॉर्मेंस मतलब कोई भी खिलाड़ी की नींद जब पूरी हो जाए तो उसका खेल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसकी स्पीड, टाइमिंग अच्छी रहती है, और वो उसका एथलेटिक परफॉर्मेंस भी गुड रहता है, और वो खेल भी अच्छा खेल पाता है। द थर्ड इज गुड स्लीपर्स टेंड टू ईट अ फ्यू कैलोरीज। जब नींद पूरी होती है तो हम समय पर खाना खाते हैं और हमारा पाचन भी अच्छा होता है, और हम कम से कम बाहर का, मतलब जंक फूड हम कम खाते हैं। पर जब हमारी नींद पूरी ना हो जाए तो सब काम में देरी होती है और हमारे खाने का समय भी बदल जाता है, जिसके कारण हमारे एपेटाइटिस मतलब इंटेस्टाइन हार्मोन में फ्लक्चुएशन आता है, और जिसके कारण हमारा पाचन ठीक नहीं हो पाता। द फोर्थ इज स्लीप इम्प्रूव योर ह्यूमन फंक्शन। कोरोना जैसे महामारी में इम्यूनिटी कितनी जरूरी है ये हमें पता है। हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरी है, क्योंकि जब हम आराम करते हैं तब हमारा शरीर हीलिंग का काम करता है और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हमने अच्छी नींद लेने के ये फायदे देखे। तो अगर नींद पूरी ना हो तो हमारा दिमाग और शरीर पे कौन से दुरुपयोग होते हैं वो देखते हैं। तो पहले आता है पुअर स्लीप इज लिंक्ड टू हायर वेट। जब नींद कम होती है तब हमारा वजन जल्दी बढ़ता है। हमारे शरीर में लेप्टिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे खाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, और जब हमारी नींद कम होती है तो ये हार्मोन भी कम होता है,
जिसके कारण हमें ज्यादा भूख लगती है और हम ज्यादा खाते हैं और उसी के कारण हमारा वजन बढ़ता है। The next is poor sleeps have a greater risk of the heart diseases and the stroke. नींद हमारे डेली रूटीन का जरूरी हिस्सा है, जैसे कि नींद हमारे शरीर को हीलिंग और तंदुरुस्त बनाती है और जब नींद कम हो जाए तो हार्ट डिसीज और स्ट्रोक की समस्या बढ़ती है। The next is sleep affect glucose metabolism and the type 2 diabetes risks. जब हम कम नींद लेते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेटेड अ ब्लड शुगर और कम नींद के कारण हमारा हार्मोन में चेंजेस होते हैं और जो लोग कम नींद लेते हैं उनमें डायबिटीज होने की ज्यादा रिस्क होती है। पुअर स्लीप इज लिंक्ड टू द डिप्रेशन। डिप्रेशन ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। डिप्रेशन में होने वाले 90% लोगों को नींद न आने की समस्या है। कम नींद के कारण खुदकुशी करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जिनको नींद की बीमारी है जैसे कि इंसोम्निया, उनमें डिप्रेशन के चांस ज्यादा होते हैं। द नेक्स्ट इज द पुअर स्लीप इज अ लिंक टू इंक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज द इसको हम सूजन कहते हैं। नींद का हमारी शरीर पर असर होता है। कम नींद के कारण हमारा शरीर को सूजन आती है। सूजन के कारण हमारे सेल डैमेज होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को भी सूजन आती है और उसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज कहते हैं। द नेक्स्ट इज अ स्लीप अफेक्ट द इमोशंस एंड द सोशल इंटरेक्शन। एक रिव्यू में बताया है जिनकी नींद कम होती है उनमें निगेटिव मूड्स मतलब गुस्सा, दुख ज्यादा पाए जाते हैं और पॉजिटिव मूड्स कम होते हैं और उसी के कारण उनमें डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो लोगों से इंटरेक्ट करने में घबराते हैं। तो ये सारी नींद के हमने दुरुपयोग देखे हैं, पर हमें सबको चैन की नींद लेना चाहते हैं और जितनी भी कार्य करते हैं वो इसी के लिए करते हैं। हमें चैन की नींद सो पाए, लेकिन हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें नींद नहीं आती। अगर हम टेंशन में होंगे या शारीरिक कष्ट कम हो तो हमें अनिद्रा हो जाती है। ये एक बड़ी समस्या है जो अनेक सारी समस्या की जननी है। इससे हम योग के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। सोने से पहले हम 1 घंटा सारे गैजेट बंद कर सकते हैं। सोने से पहले हम 13 बार ओमकार का उच्चार कर सकते हैं। उसके बाद हम बिस्तर पर लेटकर ब्राह्मणी प्राणायाम किया जा सकता है, उससे हमें तुरंत नींद आती है। इसके अलावा बहुत सारे घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे हम निद्रानाश की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सारे दिस इज ऑल अबाउट व्हाई 8 आवर स्लीप इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू।